कथा प्रारंभ करने से पहले भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। भगवान कैसे हैं? तो सत्यचित आनंद के स्वरूप हैं। बड़ी सुंदर शब्द शैली में भगवान त्रिकाल सत्य हैं, यानी अहमेव समेव आग्रे। भगवान स्वयं में ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि मैं बहुत पहले भी मैं ही था। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान कह रहे हैं कि मैं था, अहम एव। अभी भी भगवान हैं, और जब सारी सृष्टि की प्रलय हो जाएगी, हम लोग नहीं रहेंगे, इसके बाद भी भगवान ही रहेंगे। वो कौन है? तो श्री कृष्णाय वयं नमः। वो कोई दूसरा नहीं है। कौन है? श्री कृष्ण है। भगवान सत्य स्वरूप है। तीनों समय में, वर्तमान, भूत, भविष्य। ऐसा नहीं कि भगवान द्वापर युग में आए थे और फिर चले गए, नहीं। भगवान नित्य हैं हमारे पास। और सबसे खुशी की बात तो यह है, जो श्रीमद् भागवत है भगवान की प्रत्यक्ष विग्रह है। तेन यम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते है हरे है। ये जो श्रीमद् भागवत कथा हम लोग सुन रहे हैं, ये भगवान की वाङ्मयी विग्रह है। भगवान का दिव्य बपू है, शरीर है। इसलिए दर्शनात् श्रवणात् पाप नाशिनी। यदि कोई भागवत को केवल दर्शन भी कर ले, पढ़ना तो दूर की बात है, सुनना तो दूर की बात है, केवल यदि दर्शन भी कर ले तो दर्शनात् पाप नाशिनी। केवल दर्शन करने मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सच्चिदानंद रूपाय। तो भगवान सत्य स्वरूप हैं। और चित्त, चित्त संज्ञाने धातु। चित्त का अर्थ है प्रकाश। भगवान प्रकाश स्वरूप हैं। जो भगवान की भक्ति से दूर हैं वे अंधकार में हैं। आप लोगों की कथा सुनेंगे, गोपियां जाकर यशोदा मैया से शिकायत करती हैं, अरे मैया तेरे लाला बहुत बिगड़ गए है। मैया ने कहा, अरे लाली क्या है गई? गोपियां कहती हैं, हम लोग घर में माखन चुरा कर रखती हैं, लेकिन तेरे लाला आकर माखन की चोरी कर लेता है। मैया ने कहा, अरे दाई के, जब चोरी करता है तो उसको कहीं छुपा कर रख दो, दिखेगो तब तो चोरी करेगो। जब दिखेगो नहीं तो फिर चोरी कहां से करेगो? गोपियां कहती हैं, अरे मैया जो तू कह रही है वो सब हम लोगों ने करके देख ली। तेरो कन्हैया के अंदर न जाने कहां से प्रकाश है। हम लोग अंदर जाकर छुपा कर माखन रख देते हैं, ये कृष्ण कितना भी ढूंढे नहीं मिलेगो। लेकिन जैसे ही कृष्ण जाता है घर में, पूरा घर ही प्रकाश हो जाता है और प्रकाश में दही दिख जाती है। तो भगवान प्रकाश स्वरूप हैं। इसलिए जो उनके साथ जुड़ जाता है, जिनका उनके साथ संबंध स्थापित हो जाता है, वो भी प्रकाशमान हो जाता है। और तीसरा विशेषण है भगवान का, आनंद स्वरूप है। आनंद सभी लोग चाहते हैं, लेकिन समस्या क्या है? समस्या यह है कि आनंद जहां है वहां हम लोग खोज नहीं रहे हैं। कोई आनंद खोज रहा है बेटा बेटी में, कोई आनंद खोज रहा है नौकरी में, कोई आनंद खोज रहा है मर्सिडीज गाड़ी में, कोई आनंद खोज रहा है एसी कार में, संपत्ति में, वैभव में नहीं। आनंद वास्तव में कहाँ है? वह आनंद यहाँ पर है जहाँ आप लोग बैठकर कथा सुन रहे हैं। भगवान की कथा में आनंद है। तो जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, श्री
करते त्रयी लोक सुबासी। लोक उदासी जो आनंद सिंधु सुख राशि। 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 करते त्रयी लोक सुबासी। करते त्रयी लोक उबासी। राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान आनंद के सागर हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि। और वो आनंद केवल भगवान से संबंध स्थापित करने के बाद ही हो सकता है। और एक आश्चर्य की बात है कि आनंद का कोई उल्टा नहीं होता है, ऑपोजिट। ये सुख का उल्टा क्या है? दुख। लाभ का हानि, दिन का रात। लेकिन आनंद का उल्टा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसको एक बार आनंद प्राप्त हो गया फिर कभी समाप्त नहीं होगा। महात्मा लोग, संत लोग मस्ती में घूमते रहते हैं, कोई चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें आनंद मिल गया है, मस्ती में घूमते हैं। तो भगवान सत्य स्वरूप हैं, चित स्वरूप हैं और आनंद स्वरूप हैं। सत कहिए जो बिन से नाही, चित चैतन्य सकल घट माही। आनंद घट घट करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। तो भगवान सत्य चित आनंद स्वरूप हैं। अच्छा, और क्या करते हैं? कर विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान की कृपा मात्र से संसार का सृजन होता है, संसार का पालन होता है और अंत में संसार का प्रलय हो जाता है। विश्व के उत्पत्ति, पालन और अंत में प्रलय। आज के समय में बहुत भगवान बनकर घूम रहे हैं, मैं भगवान हूँ। एक से टीवी पर आप लोग देखते होंगे, बहुत लोग भगवान बनकर घूमते हैं। तो भगवान यदि कोई बन रहा है तो प्रूफ क्या है? उसको कैसे हम समझे कि तुम भगवान हो? यदि वो संसार का पालन करे, प्रलय कर दे, तब समझिए कि भगवान है। कर्तुम अकर्तुम समर्थः ईश्वरः। जो करने वाले काम को भी कर दे, जो असंभव कार्य है, जिसको कोई नहीं कर सकता है, वह भी काम जो कर दे वह ईश्वर है। सर्वसमर्थ ईश्वर। और तीसरा विशेषण बड़ी सुंदर है, ये सब हम लोगों के लिए है। तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के संसार में ताप है, बड़े आराम समझ लीजिए। आज जितना संसार तप्त है, त्रस्त है, केवल 3 प्रकार के ताप है। अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक। इसी 3 प्रकार के ताप से हम सभी दुखित हैं, तप रहे हैं। अधिदैविक मतलब कभी सूखा पड़ जाना, जो देवताओं द्वारा क्लेश है। अतिवृष्टि हो जाना, भूकंप आ जाना। हम नहीं चाहते हैं कि सूखा पड़ जाए, लेकिन हो जाता है। तो जो देवताओं द्वारा कष्ट है उसको कहेंगे अधिदैविक। और आधि भौतिक क्या है? जो मनुष्यों द्वारा, शत्रुओं द्वारा, कोई हमारे शत्रु हैं, कोई कीड़ा मकोड़ा काट दिया, ये सब जीवों से जो कष्ट मिलता है वह है आदि भौतिक। और तीसरा है आध्यात्मिक। अधि आत्मनि तिष्ठति, यह सह आध्यात्मिक। यानी जो हमारे मन में, जो हमारे मन से
पैदा हो। अधि यानी अंदर, आत्मनि मतलब मन में, जो हमारे मन से जन्म ले उसको कहते हैं आध्यात्मिक कष्ट। चिंतित होना। अब चिंतित क्यों है, कभी कभी यह भी पता नहीं चलता है, लेकिन लोग चिंतित रहते हैं, टेंशन दिमाग में। तो जो मन से जन्म ले दुख है उसको कहते हैं आध्यात्मिक दुख। लेकिन ये तीनों प्रकार के कष्ट यदि किसी को सता रहा है, यदि वो व्यक्ति भगवान की शरण में जाकर चले जाएं, तो तीनों प्रकार के तापों से वो व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान कितने दयालु हैं, जो 3 प्रकार के तापों से त्रसित हैं, दुखित हैं, ऐसे लोग यदि भगवान की शरण में चली जाए, भगवान की कथा के आश्रय ग्रहण कर लें, वो सभी तापों से मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसे भगवान की चरणों में हम प्रणाम करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। वयम यहाँ बहुवचन का प्रयोग है, अहम आवाम वयम। वयम मतलब हम सभी लोग मिलकर भगवान को प्रणाम कर रहे हैं।